कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय किरण प्रकाश की। आज हम इसमें पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र अथवा लेंस निर्माता सूत्र अथवा 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 के व्युत्पत्ति को समझते हैं। तो सबसे पहले इन चित्रों को समझते हैं कि इसके लिए चित्र कैसे बनाना है। तो पहले तो एक लाइन ऐसे खींच लेना है सीधा, फिर यहाँ पर ये चांदे की सहायता से आप इसमें एक कर्व बनाएंगे और इसके बाद ये दूसरा कर्व बनाएंगे और यहाँ पर ये ए और ये हो गया बी, इसी तरह से ये सी और ये हो गया डी। यहाँ अपनी मर्जी से कोई भी बिंदु ले सकते हैं और एक इस तरह से लाइन खींचना है और ये डैश डैश करके I1 पर बनाना है, इसी तरह से I2 पर बनाना है। अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ऐसे चूज कर सकते हैं। इसी तरह का इसमें भी वही है। सबसे पहले एक ये लाइन खींच लेंगे, लाइन खींचने के बाद इधर का कर्व भी बनेगा, इधर का कर्व भी बनेगा, इसका नाम A रहेगा, यहाँ ये B हो गया, इसी तरह से ये C हो गया, ये D हो गया और यहाँ से एक ये किरण जाएगी और जब इधर जाती है तो ये किरण फैलती है और इसी के सीध में यहाँ पर क्या बनेगा I1 I और यहाँ पर क्या बन जाएगा I1। इस तरह से हमको चित्र का निर्माण करना है। अब चित्र के बारे में लिखना है। माना कोई लेंस दो पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना है जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 एवं R2 है। तो यहाँ लेंस है, इस लेंस में देखना है इसके दो भाग होते हैं। एक फलक ये होती है तो इसके लिए वस्तु क्या है O और प्रतिबिंब क्या है I1। दूसरी फलक ये वाली होती है CD और इसके लिए I1 वस्तु है और I क्या है प्रतिबिंब है। तो इस तरह से यहाँ पर जो लेंस होता है वो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है और एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है और इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है। तो इस तरह से लेंस के बारे में जो चित्र में दिख रहा है उसमें लिखना है। अब हम बात करते हैं AB पृष्ठ के लिए। तो AB पृष्ठ में ये AB पृष्ठ है, AB पृष्ठ के लिए O वस्तु है और प्रतिबिंब O वस्तु है और प्रतिबिंब I1 है। तो यहाँ अपवर्तन सूत्र लगाते हैं और इसमें देखते हैं। तो अपवर्तन सूत्र होता है म्यू माइनस 1/r, लेकिन यहाँ पर AB पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है इसलिए यहाँ R1 लिख दिए। फिर बराबर हो गया तो बराबर लगाए, म्यू अपॉन V होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो I1 की दूरी है ये प्रतिबिंब की दूरी है और इसको हम क्या लिखेंगे V1। माइनस 1/u ये वस्तु की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो हम ये u लिख लिए। इस तरह से ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अपवर्तन सूत्र को ही इस तरह से मॉडिफाई कर देना है। नेक्स्ट वाला पार्ट हम यहाँ पहुँचते हैं। दूसरे वाले पार्ट में जब हम निकालेंगे CD पृष्ठ के लिए, तो अब हम बात करते हैं इस पृष्ठ के लिए। ये CD पृष्ठ है, CD पृष्ठ में I1 वस्तु है और इसका प्रतिबिंब क्या है I। तो यही लिखा है। इसी प्रकार CD पृष्ठ के लिए I1 वस्तु हो गई और I उसका क्या हो गया प्रतिबिंब। इसमें भी हमको अपवर्तन सूत्र लगाना है। तो अभी हम अपवर्तन सूत्र पढ़े थे, यहाँ म्यू होता है लेकिन यहाँ म्यू नहीं लिखा है, ये 1/म्यू लिखा है। इस सूत्र में यहाँ भी म्यू होता है, यहाँ भी 1/म्यू लिखा है। इसका कारण यह है कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है। इसको समझते हैं कैसे, चित्र में समझते हैं। जब AB पृष्ठ था तो ये वाला था विरल माध्यम और यहाँ से यहाँ तक जब AB पृष्ठ तक घुसा तब ये सघन माध्यम था। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो जब हम निकलते हैं CD पृष्ठ से बाहर की ओर तो CD पृष्ठ हुआ सघन माध्यम और ये बाहर हो गया विरल माध्यम। तो यहाँ जो माध्यम है उल्टा हो रहा है, इसलिए इसके म्यू के स्थान पर 1/म्यू लिखे हैं, क्योंकि प्रकाश किरण सघन से कहाँ जा रही है विरल की ओर, इसलिए यहाँ 1/म्यू लिखा गया है। तो इधर भी 1/म्यू लिख दिए हैं, यहाँ भी 1/म्यू लिख दिए हैं। अब यहाँ 1 था,
यहाँ भी 1 रहेगा। यहाँ R1 था, अब ये दूसरे पृष्ठ का है तो R2 हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं, इसमें इस पृष्ठ के लिए I1 वस्तु है, तो जहाँ वस्तु की दूरी है वहाँ पर V1 हो जाएगा, जहाँ प्रतिबिंब है वहाँ की दूरी V हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की I1 की दूरी जो है ये हो जाएगी V1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी V। तो ये दूरी हो गई वस्तु की और ये दूरी हो गई प्रतिबिंब की CD पृष्ठ के लिए। तो इस तरह से ये सूत्र बना। तो इसमें दो चीज़ें समझना है कि ये 1/μ इसलिए लिखा गया है क्योंकि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है। अब अगला स्टेप समझते हैं, ये इसमें गणित का स्टेप है सीधा सीधा। तो चलिए अब देखते हैं, इस पूरे स्टेप में म्यू का गुणा करेंगे। तो मान लो इधर म्यू का गुणा करेंगे तो म्यू म्यू कट जाएगा, तो क्या आएगा 1। फिर इस 1 में भी म्यू का गुणा करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा म्यू। फिर इसमें म्यू का गुणा करेंगे तो म्यू म्यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। इसमें 1 में भी म्यू का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा म्यू। तो इस पूरे समीकरण में हम किसका गुणा कर दिए हैं, म्यू का पूरे समीकरण में ऊपर गुणा कर दिए। जो जैसा नीचे लिखा था वैसे लिखा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आगे के स्टेप में देखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 1, ये जो पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा है समीकरण 1 से उठा के हम यहाँ पर रख लिए। फिर ये समीकरण 2 का हिस्सा है, समीकरण 2 को उठा के यहाँ पर रख लिए। इसके बाद यहाँ बराबर लगा दिए। अब फिर समीकरण 1 में जो इधर का हिस्सा है पूरा, इसको हम यहाँ पर उतार दिए हैं ये। इसके बाद हम समीकरण 2 में ये वाला हिस्सा पूरा उतार दिए हैं, समीकरण 2। इस तरह से यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने का मतलब है इसके इस तरफ का दोनों तरफ जोड़ देना है, इसके इस तरफ का इधर जोड़ देना है। फिर हमको देखना है इसमें क्या कटता छँटता है, वो भी देख लेते हैं आगे के स्टेप में। तो यहाँ पर देखें कि ये μ-1 यहाँ हम कॉमन ले लिए हैं, अपॉन में R1 है, लेकिन यहाँ पर μ-1 ना हो के 1 म्यू है। तो जब हम μ-1 निकालेंगे तो यहाँ का जो चिन्ह प्लस था यहाँ पर क्या हो गया माइनस, क्योंकि ये हम इसको उल्टा कर लिए हैं। अब यहाँ क्या बचेगा 1/R1, यहाँ क्या बचेगा 1/R2। इधर देख रहे हैं μ/v और ये μ/v कट जाएगा, तो हमारे पास ये बचता है -1/u प्लस 1/v। तो ये जो 1/v है इस प्लस में है तो पहले लिख दिए, -1/u ये लिख दिए। तो इस तरह से ये वाला समीकरण बनता है। अब हम जानते हैं कि यदि वस्तु अनंत में हो, u =∞ का मतलब है वस्तु अनंत में हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर। इस कंडीशन को लगाते हैं तो ये ऊपर वाले समीकरण में इसको पूरा उतार दिए ऐसा, फिर इसको भी पूरा उतार दिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा था v, तो v का मान f हो गया, तो v की जगह हम f रख दिए हैं। फिर -1/∞ है क्योंकि u का मान इन्फिनिटी हो गया। तो आगे के स्टेप में देखेंगे तो μ-1 ये बचा है, इसको लिख दिए, ये पूरा बचा है ये भी लिख दिए। अब यहाँ पर क्या बचा 1/f। तो जो ये 1/f है इक्वल टू μ-1 1/R1 - 1/R2, इसे पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र भी कहते हैं और लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं। इसी सूत्र के सहायता से लेंसों का निर्माण किया जाता है। उसकी वक्रता त्रिज्या को हम निर्धारित कर लेते हैं, अपवर्तनांक का पता लगा लेते हैं, तो हमको फोकस दूरी का पता चल जाता है कि कितने फोकस दूरी का लेंस हमको बनाना है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको सीधा सीधा ही देखना है, ये समीकरण निकालना है, ये समीकरण निकालना है, दोनों को जोड़ देना है। तो इस तरह से इसकी प्रोसेस है। धन्यवाद।